हेलो स्टूडेंट्स, सबको वेलकम। अपना चैनल, सबका चैनल, स्टूडेंट का चैनल, मेरे व्यूअर्स का चैनल, फिजिक्स का चैनल। और इस फिजिक्स के चैनल पे हम लोग फिजिक्स का प्रॉब्लम्स, डाउट्स वगैरह जो क्वेश्चंस होता है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो इस कड़ी में आज एक प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन हम गौर किए थे कि ऐसा एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, हम फील किए खुद ही इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से इसको समझ लोगे और इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम्स आएगा कोशिश करोगे कि हाँ इसी मेथड पे उसको ट्राई करें। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, फिर भी प्रॉब्लम हो जाता है। भाई प्रॉब्लम का क्या है, उसको जब इच्छा होगा तब आ जाएगा वो। जिसमें क्वेश्चन एक्चुअली जो हम लोग ले रहे हैं ना, वो एस.सी. वर्मा सर का जो 11th वाला बुक है, उसमें काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 34 को उठा रहे हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखोगे जरा सा इसको। कह रहा है कि इन ए सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 yards फ्रॉम द 10 feet हाई गोल पोस्ट। ए गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट ए स्पीड ऑफ 64 feet per second एट एन एंगल ऑफ 45 degree टू द हॉरिजेंटल। विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट। तो यार रीच द गोल पोस्ट ये एक थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है। क्या है कि रीच द गोल पोस्ट का मतलब क्या, गोल पोस्ट में ही पहुंचना है या गोल पोस्ट में पहुंचना है। ये पहुंचने का भी तरीका होता है। जैसे क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि भाई फुटबॉल का ग्राउंड है, ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से एक फुटबॉल को किक किया गया है एट एंगल 45 डिग्री विथ 64 feet per second के स्पीड से, और गोल पोस्ट ऐसे जगह पे है, मान लेते ये जगह है गोल पोस्ट का, और इसका हाइट गिवन है 10 feet, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है करीब 40 yards का। ये 40 yards का डिस्टेंस में गोल पोस्ट है। तो 40 yards, एक यार्ड करीब 3 feet में आता है। एक बार 40 yards पढ़े कि नहीं सही से, हाँ 40 yards यानी कि एक यार्ड में हम लोग 3 feet कहते हैं। तो ये करीब 120 feet के डिस्टेंस पे आ रहा है, 120 feet के डिस्टेंस में है। अब स्टूडेंट का दिमाग में रहता है जनरली सोचना, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, खैर वो सोच सकता है कि गोल पोस्ट में पहुंचने का मतलब है हम रेंज कैलकुलेट करें, और रेंज का फॉर्मूला कुछ u² या v² sin 2 θ बाई g इस फॉर्म पे डालें। और u का वैल्यू 64 है तो सिंपल इसको 64 × 64 कर लिए, मतलब 64 का होल स्क्वायर। थीटा 45 है यानी कि 2 × 45 90 sin 90 1 दिया। और g का वैल्यू में यहाँ भी गड़बड़ होता है, यहाँ भी ठीक से सोच लेना है क्योंकि हम लोग फीट पर सेकेंड में कर रहे हैं, और g का वैल्यू ये फीट पर सेकंड स्क्वायर में 32 है। वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करते हैं तब होता है ऐसा। तो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये 2 times और 2 2 4 8 2 4 8 और 2 6 12। तो स्टूडेंट के दिमाग में है कि यहाँ गोल पोस्ट में तो पहुँच गया भाई, गोल पोस्ट में पहुँच गया क्योंकि ये गिरने वाला है ऐसे किसी जगह पे, यहाँ से और थोड़ा आगे गिरने वाला है। बट ये गिरने का जो तरीका है वो तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये इस तरह से भी ये जा सकता है। तो हम किससे ऑप्ट करें, हम इस 1 को ऑप्ट करें या 2 को ऑप्ट करें, इसको समझेंगे। गोल पोस्ट तक तो पहुंचा, वो ऐसे करके भी पहुंचा, पहुंच के निकल गया, यहाँ गोल पोस्ट में जाकर अटक गया। तो इस दोनों में से हम किसको समझेंगे, ये कौन सा हम लोग का आंसर में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में सिंपल कहा गया कि गोल पोस्ट तक पहुँचेगा कि नहीं, विल इट रीच द गोल पोस्ट और नॉट। तो ठीक है, गोल पोस्ट में पहुंच गया है, वहां तक तो समझे। अब गोल पोस्ट में पहुंचा या गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया है, ये जज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इस पैराबोलिक पाथ का जो इक्वेशन बनाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसको निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू कुछ इस तरह का हम लोग फॉर्म पढ़े हुए हैं, x tan थीटा माइनस हाफ g x² बाई u² cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ पढ़े हुए हैं। तो यहाँ एक्स वाई कहने का मतलब क्या है कि दिस इज x एक्सिस और ये मान लेते हैं कि y एक्सिस है। अच्छा एग्जैक्टली जब गोल पोस्ट के जगह पे पहुँचे, यहाँ पहुँचे या यहाँ पहुँचे, एक बात तो क्लियर है कि इसका x कोऑर्डिनेट 120 फीट होने वाला है, चाहे वहाँ रहे या यहाँ रहे, कि ये डिस्टेंस तो उतना ही है। बट ये y कोऑर्डिनेट इसका कितना बनने वाला है, ये y कोऑर्डिनेट अगर लेस देन 10 फीट है, यानी लिमिटिंग करेंगे, सोचेंगे 10 फीट तक है, तो भाई गोल पोस्ट सीधा एंटर करेगा, ये बॉल एंटर करेगा गोल पोस्ट पे जाके,
और अगर ऐसा होता है कि नहीं ये ग्रेटर देन 10 फीट है तो बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से निकल के चला जाएगा। यानी हमको वाई कोऑर्डिनेट पे ही काम करना है, इस पे इसको खोजना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मालूम है कि 120 है और थीटा यहाँ मालूम है 45 डिग्री है, तो tan 45 यहाँ पुट कर दिए हैं, माइनस करके यहाँ पर हाफ लिए, जी का वैल्यू लिए हैं, ये जी का वैल्यू फिर 32, गलती से भी 9.8 नहीं, और एक्स का स्क्वायर यानी 120 का ये होल स्क्वायर बाय यू का स्क्वायर। सो अगेन यू को हम 64 इंटू 64 नीचे लिख देते हैं, और ये कॉस स्क्वायर 45 डिग्री होने वाला है, तो कॉस स्क्वायर नहीं कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर करके नीचे 1 लिखो, ऊपर 2 लिख दो, ये 120 रहने दो। देखो जहाँ तक कैलकुलेशन हो जाता है टाइम पे वो तो हम कर देते हैं। जब हम देख रहे हैं कि नहीं टाइम शॉर्ट है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं पहुँच रहे हैं, हम उसके पहले इक्वेशन तक पहुँचा देते हैं। खुद से थोड़ा सा उसको अपने से भी कोशिश करोगे, कुछ तो करना है, उसको करोगे, और अगर आंसर लाने में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर दोगे कि सर नहीं आया आंसर। ऐसा नहीं होगा, आंसर तो पहुंच ही जाएगा, और पहुंच गया तो भी बोल दोगे हाँ सर पहुंच गए, आंसर तक आ गया। तो ये 120 लिख दिए, tan 45 1 की है, इससे कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो भाई 2 को कैंसिल कर दो, 32 से इसे कैंसिल कर दो। अभी तक मेरे पास इतना बचा हुआ है तो एक काम करते हैं, इसको 120 इंटू 120 लिख के और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2 इंटू 64 ऐसा कुछ आ रहा है, कहीं छूटा नहीं ना कुछ। 32 एक्स का स्क्वायर यू स्क्वायर 64 कॉस स्क्वायर थीटा 1/2, अभी तक तो दिख रहा है कहीं छूटा नहीं है। इसे कर देते हैं 60, 4 से कैंसिल करते हैं 16, 4 से कैंसिल करते हैं 15, 4 से अगेन इसको कैंसिल करते हैं तो 4 16, और 4 से इसको कर देंगे तो 30, 2 से इसे कैंसिल करते हैं ये 15। देखो इतना ही बचा हम लोग के पास, यानी 120 माइनस 15 और 15 225, और यहाँ पर 2। एक काम करो एलसीएम कर दो, डिवाइड से अच्छा इधर एलसीएम छोटा हो जाएगा, तो ये 240 हो जाएगा, यहाँ 225 हो जाएगा, फिर बचेगा 15/2 यानी कि पता चला कि 7.5 फीट। नाउ श्योर, क्या श्योर कि भाई वाई कोऑर्डिनेट निकल गया है ऐसे सिचुएशन पे 7.5 फीट, मतलब है कि बॉल गोल पोस्ट में ही एंटर करा। तो ये जो है हम लोग का सेकंड वाला, ये हम लोग का कुछ आंसर होना चाहिए। हालांकि अब तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, ये भी श्योर हो गया कि यहाँ नहीं पहुँचेगा क्योंकि गोल पोस्ट में जाकर अटकेगा वो, मतलब गोल हो गया। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया है। ऐसे डाउट्स क्वेश्चन उठाते रहेंगे, तुम लोग भी शेयर करते रहोगे, सब्सक्राइब करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, कमेंट करते रहोगे, तो ये मोटिवेशन का काम है। कुछ तुम्हारा ड्यूटी है, कुछ मेरा ड्यूटी है, दोनों ड्यूटी करते हैं अपना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले किसी एक डाउट्स के साथ, तब तक सबको बाय।